हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.29 करेंगे। देखो ये यहाँ पर क्या बोलता है आपको। देखो आपने टेलीस्कोप तो पढ़े ही है, ठीक है। तो ये कैस्केड जो टेलीस्कोप है उसके बारे में बोल रहा है। कह रहा है यूज दिस 2 मिरर्स, ये हमें पता है, एज शोन इन फिगर 9.26, ये फिगर दिया हुआ है। सच अ टेलीस्कोप इज बिल्ट विद द मिरर 20 mm अपार्ट। देखो दो मिरर लगे हुए हैं, एक ये होता है, ये ऑब्जेक्टिव वाला होता है और ये वाला सेकेंडरी मिरर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कनकेव मिरर और ये वाला होता है कन्वेक्स मिरर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो गिवन है कितना, 20 mm की दूरी है। ये कितनी है, 20 mm की दूरी है। mm में ही रहने दो, mm में ही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसको बाद में हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर सकते हैं ना, पता है ना ये तो, ठीक है। चलो मैं बताऊंगा आपको। चलो ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद कहता है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर, जो लार्ज जो मिरर है हमारा ये वाला, इसमें एक होल होता है, ठीक है ना। यहाँ से ऑब्वियसली बात है, जो फाइनल इमेज बनती है हमारी आई पीस पे, ठीक है। आई पीस से मतलब ये एक्चुअली में इस तरीके से होती है, थोड़ा सा जो आई पीस है हमारा यहाँ पर होता है ये लगा हुआ, और ये इसको क्या करता है, मैग्नीफाई करके फिर जहाँ हमारी आईज होगी यहाँ पर, इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्टिव मिरर वाला जो है हमारे पास, उसकी बात करते हैं पहले। तो हम यहाँ पर देखो जो ऑब्जेक्टिव मिरर है ये वाला, मैं मान लो ओ से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव मिरर है इसकी फोकल लेंथ अगर मैं निकालूँ तो वो कितनी होगी। देखो यहाँ पर रेडियस जो है इस ऑब्जेक्टिव का वो कितना दिया हुआ है हमें, लार्जर मिरर वाला 220 mm, तो 220 mm है। नाउ एफ क्या होता है आपको पता ही है, एफ क्या होता है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, है ना। तो ये कितना आ जाएगा एफ, अगर हम यहाँ पर देखें तो 110 आ जाएगा। 220 का हाफ करोगे तो 110 mm आ जाएगा। देखो फोकल लेंथ निकल गई इसकी, ठीक है। इसका देखना भी कि क्या हमें फायदा होने वाला है वो भी बताऊंगा। हमें ये पता है, देखो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। पैरेलल रेज जो आएंगी, ये जो मिरर है उसको कहाँ पर फोकस करेगा, अपने ऑब्जेक्ट, अपने फोकल लेंथ पे, है ना, अपनी फोकल लेंथ पे। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमने निकाली कितनी है, 110। तो वो 110 कहाँ होगी एक्चुअल में, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 20 mm है, तो 110 तो इधर ही होगा और दूर होगा। तो हम मान लेते हैं ये अगर यहाँ पर इस तरीके से, ये अगर यहाँ पर रेज ऐसे आ रही होंगी, है ना, अगर हम देखें तो ये आगे बढ़ती तो ऐसे बढ़ती, वो तो बीच में आ गया ये वाला मिरर, ठीक है। तो यहाँ पर आती है, ये क्या मैं कह रहा हूँ, फोकस है ये किसकी, ऑब्जेक्टिव मिरर की, वहाँ मीट करती। लेकिन ये मिरर आ गया दूसरा, तो इसने क्या किया, इनको रेज को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो जरा मेन कहानी क्या है कि ये फोकल लेंथ हमें पता चली है ये, ठीक है। ये डिस्टेंस पता चल गया मुझे इस मिरर से यहाँ तक का, ये कितना है 110 mm है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, देखो इसकी जो इमेज बनी यहाँ पर, है ना, इस ऑब्जेक्टिव मिरर में जो पैरेलल रेज आ रही थी उसकी इमेज वैसे वर्चुअली यहाँ बनाई, है ना, अगर देखा जाए तो। लेकिन इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यहाँ जो इमेज बनी है, यहाँ जो ये इमेज बनी है जो ऑब्जेक्टिव वाले ने बनाई है, ये वाला मिरर क्या करेगा, इसको एज अ ऑब्जेक्ट लेगा। हमें पता है ना, एक मिरर की इमेज दूसरे मिरर के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये कितना हुआ डिस्टेंस यहाँ से अगर हम देखें तो, क्योंकि हमें निकालना क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इस मिरर से, इस जो इसने इमेज बनाई यहाँ पर, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ, ये है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट इसके लिए, है ना, इस मिरर के लिए। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स, यानी कि ये कौन सा है हमारा, स्मॉलर मिरर है, ठीक है। तो मैं इसको सेकेंडरी मिरर से एस से लिख लेता हूँ, है ना, US है ये सेकेंडरी मिरर का ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है। अब ये कितने डिस्टेंस पे है, ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि उसने देखो आपको क्या बोला है, उसने बोला है कि जो स्मॉलर मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है, या स्मॉलर मिरर की जो है वो 140 mm है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर हमें सेकेंडरी की चाहिए तो वो कैसे निकलेगी, बिकॉज हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेकेंडरी की, यानी कि स्मॉलर मिरर की, वो है 140। फॉर्मूला हमें पता ही है, R/2 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो FS है कितना आ जाएगा, अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70 mm आएगा। बात आ रही है समझ में, 70 mm आ गया, ठीक है। अब इसका देखना क्या फायदा होने वाला है हमें, ठीक। अब उसने हमसे क्या पूछा है, वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी। मतलब अब फाइनल इमेज क्या होगी ऑब्जेक्ट की, जो कि इन्फिनिटी पे था, ऑब्वियस बात है, पूरी रेस तो इन्फिनिटी से आ रही है। तो हमें फाइनल इसके लिए चाहिए, है ना। तो यानी कि इसका डिस्टेंस हम देख लें अगर इमेज का इस मिरर से, तो हमें पता चल गया फाइनल इमेज कहाँ बन रही है। तो इसके लिए V चाहिए मुझे। तो इसके लिए अगर V चाहिए इस मिरर के लिए, तो मुझे यहाँ पर फोकल लेंथ पता है, और यहाँ से मैं ये US ये जो ऑब्जेक्ट जो बना हमारे पास इस मिरर के लिए, ये इमेज बनी, और ये इमेज इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से मैं ये US निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकलेगा ये US, देखो यहाँ से ये टोटल कितना है 110, और इन दोनों के मिरर के बीच की दूरी कितनी है 20। तो 110 में से 20 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110 माइनस में 20 कितना आएगा ये बताओ, 90 mm। हमें ये पता चल गया। तो हमें FS पता है, US पता है, तो मैं VS निकाल सकता हूँ, इमेज फॉर दिस सेकेंडरी, और वही हमारी फाइनल इमेज होगी। मैं निकाल सकता हूँ ना, देखो कैसे।
1/f इज इक्वल टू में 1/v प्लस में 1/u, मिरर फॉर्मूला होता है ना, लेंस नहीं मिरर, यही होता है। अब यहाँ पर मैं यहाँ एस लगा देता हूँ यहाँ पर सब में, ठीक है। तो 1 में, अब ये कौन सा मिरर है हमारा बताओ, ये कन्वेक्स मिरर होता है ना, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ प्लस में रहती है, तो ये प्लस का आएगा, प्लस का 70 हो गया। 1 में ये हमें चाहिए। और अब यूएस देखो जरा, हम प्लस का लेंगे कि माइनस लेंगे? आप तो सोचोगे ये इस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो माइनस ले लेंगे, नहीं। हमने आपको ये बात बताई थी कि जो इंसिडेंट रेज होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये डिस्टेंस देखते हैं। जब भी हम कोई मान लो बना रहे होते थे, मान लो इस तरीके का है, तो हम कहते थे यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो कहीं पर है ना, और ये रेज जा रही है, तो ऑब्जेक्ट का हम डिस्टेंस ये यू लेते थे, तो ये यहाँ से इस लेंस से ऐसे अपोजिट में जा रहे हैं इंसिडेंट के, तो ये यू हम माइनस में बोल देते थे। और हमेशा हम पढ़ते क्या हैं कि लेफ्ट साइड वाले माइनस लेने हैं। लेकिन अब थोड़ा और अपने आप को अपग्रेड करो, क्या है मेन कहानी, इंसिडेंट रेज होती है उसके अपोजिट में जाते हो तो माइनस, ठीक है, और सेम में जाते हो तो हम वो प्लस में लेते हैं। मान लो यहाँ पर कहीं कुछ बनती थी हमारी, ठीक है, इमेज बनती थी, तो ये हम v क्या लेते थे, प्लस का लेते थे। क्यों लेते थे v प्लस का, ये राइट साइड वाले, क्योंकि देखो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखना, इस मिरर पे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, इस साइड पड़ रही है, यही है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई ना इंसिडेंट रे की इस मिरर के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हम इससे ऐसे जा रहे हैं, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये वाली इंसिडेंट रे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस मिरर के लिए जो इंसिडेंट रे है वो ये है, तो ये डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में हमने डिस्टेंस लिया है, ये देख लो, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम, ये डायरेक्शन इंसिडेंट रेज की है, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस। जैसे हम यहाँ पर कहते थे इस मिरर में मान लो ये हम जाते थे अपोजिट में तो माइनस लेते थे, और इधर जाते थे हम सेम डायरेक्शन में तो प्लस लेते थे। तो यही कहानी यहाँ सोचनी है, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में ही हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये इससे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इस साइड वाले डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, क्योंकि हम अपोजिट में जा रहे हैं, इस इंसिडेंट रे के अपोजिट में जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आ रही है क्लियर। अगर अब इसमें इमेज जो बनेगी फाइनल, अगर वो माइनस में आई तो इस साइड बनेगी, अगर वो प्लस में आई तो इसी साइड बनेगी, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर हो रही है कहानी इंसिडेंट रे वाली? तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही हम ये डिस्टेंस ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी, हम डिस्टेंस ऐसे लेते थे तो ये अपोजिट हो जाते थे, तो माइनस होते थे। यहाँ इंसिडेंट रे भी मिरर पे इसी डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी ऐसे ले रहे हैं, तो ये यू प्लस का रहेगा, ठीक है, यू क्या है, प्लस का रहेगा, इसमें याद रखना ये। तो ये प्लस का कितना बनेगा बताओ, 90, ठीक है। अब यहाँ से आप वी एस निकाल सकते हो, 1/vs इक्वल टू में 1/70 माइनस में 1/90। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो, कोई दिक्कत इसमें? सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब देखो जरा, इनका एलसीएम लो या फिर इनको मल्टीप्लाई में रखो, 70 इंटू में 90, इसको डिवाइड करोगे 70 जाएगा, तो 90 इंटू 1 90 आएगा यहाँ इसको डिवाइड करोगे 90 जाएगा, और ये 70 मतलब 90 कट जाएगा, है ना, तो 70 बचेगा, 70 इंटू 1 70 हो गया। तो 1/में कितना आ गया ये हमारे पास, ये आ गया आपके पास 90 में से 70 गए 20, और नीचे है 70 और ये 90। देखो एक जीरो से ये एक जीरो गई, ठीक है, और यहाँ पर 2 3 6 2 5 10 ये आ रहा है। 1/में 35 इंटू में 9 इज इक्वल टू में 1/vs आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये प्लस में आ रहा है। अभी देखना समझने की बात है यहाँ पर, 35 को 9 से करो, 9 5 ज़ा 45, 4 3 9 ज़ा 27, 27 और 4 31, तो ये देख लो कितना आ रहा है ये हमारे पास 1/में 315, 1/में vs आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से जब हम इनको पलटेंगे तो 315 इज इक्वल टू में vs आ गया। तो यानी कि जो फाइनल इमेज हमारी आ रही है वो 315 mm पे आ रही है, और कैसी आ रही है, प्लस पे आ रही है। यानी कि यहाँ पर भी जो इमेज इसकी बनेगी वो कहाँ बनेगी एक्चुअल में, इधर ही कहीं बनेगी। बात समझ रहे हो, यहीं पर ही कहीं बनेगी। यानी कि अब ये जो इतना इसने इसको किया यहाँ पर रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो ये इतना नहीं होगा, ये इसको डाइवर्ज की पोजीशन में रखेगा, तभी ये इधर मिल रही है। मतलब मैं कहूँ आपको तो ये ऐसे ना जाके ना, अब रेस ये पता कैसे आएंगी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये अगर इसका FO था तो इसका डबल इसका यहाँ ये R होगा, तो उसको C से लिखता हूँ मैं, और उस C से ही क्या बढ़ पड़ते हैं हमारे पास हमेशा, बताओ क्या होता है C से हमेशा, इस तरीके से हम इसका नॉर्मल डाल लेंगे यहाँ पर, ये नॉर्मल डल गया, इससे समझ में आ रहा है। अब देखो जरा, ये जितना एंगल है उतनी एंगल पे जाएगी, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बना होगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे ना जाके ये ऐसे जा रहा होगा, थोड़ा डाइवर्ज होगा ये, ठीक है ना। सेम यहाँ पर भी कहानी यही रहेगी इसकी, ठीक है, ये यहाँ से इसका नॉर्मल जाएगा, नॉर्मल जाता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये नॉर्मल जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्टर ऐसे ना जाके ना थोड़ा सा ये ऐसे जाएंगी। अब ये ऐसे जा रही हैं तभी तो ये आगे क्या करेंगी, यहाँ पर कहीं मीट करेंगी, यहाँ पर ये फाइनल इमेज बनाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना इसमें ये डायग्राम, मैं आपको दोबारा बना दूंगा, ये वाली रहती ना, ये यहाँ जाएगा, तो ये इमेज बनेगी फाइनल हमारी कितनी दूरी पे, 315 mm, यहाँ से इस मिरर से कितनी दूरी पे, 315 mm दूरी पे ये हमारी बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया क्या है ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इस मिरर के 315 mm पे, और प्लस है इस वजह से इधर ही है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ये थी, तो इधर वाले प्लस लेंगे हम और इस साइड वाले नेगेटिव लेंगे। अब प्लस आया भी तो यानी कि इधर ही बन रही है इमेज। क्या बात समझ में आई?
315 mm। अब इसको सेंटीमीटर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि mm में ही आंसर है, पीछे आप देख लेना, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे लिखते हैं, हमेशा पता होना चाहिए। देखो मिलीमीटर है ना, मिली मतलब कितना 10⁻³ और मीटर कितना हो गया, मीटर हो गया ये, इस तरह से मैं ऐसे लिखूँ। अब इसको सेंटीमीटर में करना है मान लो हमें, ठीक है, तो ये 10⁻² आएगा क्योंकि 100 होता है ना 1 मीटर में, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ (3 + 2 करो तो 10⁻⁻1 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर में। और इसको ऐसे करेंगे हम 1/10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो 1 mm होता है हमारा वो क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है इतनी बात। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है। 1 का ये पॉइंट हटाओगे तो 10 लगेगा, 10 इधर जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है और 1 mm 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मैं 315 को सेंटीमीटर में करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा बताओ, mm है ना ये, और 1 mm होता है 0.1 सेंटीमीटर, तो इतने mm कितना होगा 0.1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ ये हट जाएगा 10 आएगा, ठीक है, तो ये 31.5 सेंटीमीटर बनेगा हमारे पास, अगर इसको सेंटीमीटर में चाहते हो तो, नहीं तो सिंपल ऐसे आएगा, ठीक है। मैं ये डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए अच्छे से यहाँ पर, ताकि आपको कहानी समझ में आए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो ये आई पैरेलल रेस, ठीक है, और ये ऐसे बनी, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके फोकस पे जाएंगे और उससे पहले हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक सॉरी इस साइड होगा ये, ठीक है, इस साइड नहीं होंगी ये, इस साइड है पॉलिशिंग, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है और ये कनकेव है तो इसके इस साइड पॉलिशिंग है ये, ठीक है। और यहाँ पर हमें पता है हमारा आई पीस लगा होता है जो कि मैग्नीफाई करेगा जो फाइनल इमेज होती है, ठीक है। अब इसमें देखो हुआ क्या, जैसे मान लो हमने कहा ये यहाँ पर आई रेस इस तरीके से, ठीक है, इस पे आएंगी और ये रिफ्लेक्ट करेगा इनको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसने कहाँ इमेज बनाई इसकी, यहाँ पर कहीं अपने फोकस पे बनाई जो इस ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव का है जो, ठीक है ना, उसके फोकस पे इसने इमेज बनाई, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाली इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। अब होगा क्या, ये हमने कहा था क्या, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस कन्वेक्स लेंस के लिए ये जो डिस्टेंस है ये किसका बन गया, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, इन दोनों के बीच की दूरी थी 20 mm की, ठीक है, और फोकल लेंथ जो इसकी आई थी वो थी 110 mm की। तो ये जो डिस्टेंस बना था हमारा 110 में से 20 माइनस करो तो 90 mm का बना था। तो ये इसके लिए क्या बन गया हमारे पास, u बन गया, किसके लिए, कन्वेक्स या फिर सेकेंडरी मिरर के लिए बोल दो तो US हमने ये कहा था कि 90 mm आ गया, ठीक है। अब हुआ कहानी क्या कि जो इसने इमेज बनाई ना इस ऑब्जेक्ट के लिए वो भी प्लस में बना दी, 315 mm में बना दी। और प्लस में क्यों कह रहा हूँ मैं इसको लेना, ये देखो इस पे इंसिडेंट रे हो रही है इस डायरेक्शन में, और इस लेंस से इस मिरर से भी डायरेक्शन यही ले रहे हैं हम डिस्टेंस की, तो वो प्लस ही रहेगी। तो प्लस में ही v आया है हमारे पास इसके लिए, तो वो प्लस में कहाँ आया 315 पे आया। तो मान लो ये 315 यहाँ बना, ठीक है, इसकी जो इमेज जो ये ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, और इसने जो अब इसके लिए इमेज बनाई है जो कि हमारी इमेज बनी है सेकेंडरी से, वो यहाँ बन गई। और कितनी दूरी पे बनी है ये दूरी है सॉरी इस वाले मिरर से कितनी है, इस मिरर से 315 mm की, इस मिरर से, क्योंकि इससे ही निकाला है हमने वो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कहानी कैसे बनी होगी, मैंने कहा था आपको कि इस फोकल लेंथ का डबल क्या होता है, r हमारा रेडियस इसके लिए, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर इसकी डबल नहीं, ठीक है, ये तो फोकल लेंथ इसके लिए थी, इसकी फोकल लेंथ कितनी आई थी हमारे पास 70 आई थी, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ होगी यहाँ पर कहीं, फोकस ऑफ सेकेंडरी यहाँ होगी, याद रखना ये, ठीक है। ये 70 है ना, यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस क्या है 70 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है डबल मैंने मान लो यहाँ पर ये कर लिया, ठीक है, ये इसका C बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया इसके लिए, ठीक है। और यहाँ से अब इस पॉइंट पे नॉर्मल डलेगा यहाँ से, तो ये ऐसा नॉर्मल डल गया। अब यहाँ से जो ये रिफ्लेक्शन होगी ना ये ऐसे आई, तो ये रे ऐसे गई होगी, आप ऐसे मान लो ये इस तरीके से गई होगी ताकि ये थोड़ी सी डाइवर्जिंग सी लगे और तभी यहाँ पर ये मिलेगी आगे। सेम इधर भी ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ होगा, इस वाली से इस पे नॉर्मल डाल देंगे हम, यहाँ नॉर्मल डल गया, ठीक है। अभी नॉर्मल डल गया तो ये रे भी कुछ ऐसे जाएगी, ये थोड़ा ऐसे बन गया नॉर्मल, ठीक है, ये रे ऐसे जाएगी यहाँ भी, ठीक है। तो ये ऐसे जा रही है तो इस पर ये बैक जो मीट करेगी हमारी वो ऐसे करेगी। तो इस तरीके से ये इमेज बनी है फाइनल। तो सोचने में ऐसा लगता है कि डायग्राम में दिया हुआ है कि इधर ही बनेगी, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमने इसके लिए यू इधर प्लस का लिया है और v प्लस का आ रहा है तो v तो माइनस का आना चाहिए था, बिल्कुल सही। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इधर तो माइनस का v बनना चाहिए था, लेकिन प्लस बन रहा है, तो यानी कि इमेज हमारी इधर ही बनी है। वो तो उसने डायग्राम सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया है कि वो कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, कि कैसग्रेन है टेलीस्कोप है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इसके इधर ही बनेगी हमारी इमेज, क्योंकि प्लस में आया है। बताओ जी, समझ में आ गई होगी बात, नहीं समझ में आई है तो दोबारा देख लेना वीडियो को, ठीक है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं बोल रहा हूँ, बस ये समझा रहा हूँ आपको कि कई बच्चे कहते हैं कि अगर हमने इधर u प्लस का लिया था तो इधर v बनना आएगा, माइनस का आना चाहिए, हमारा प्लस का ही आ रहा है। तो आप समझो वो बात सही है, प्लस का आ रहा है तो इमेज यहाँ नहीं बनी है, इस साइड बनी है,
बस इतनी बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब यहाँ कैसे बनेगी वो छोड़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही कह रहा है कि इधर बनेगी, समझ रहे हो। अब हो सकता है इसमें कुछ डाटा का कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, कि माइनस नहीं बनी, समझ रहे हो, वो बात में नहीं जाएंगे हम, अपनी बात करेंगे जो उसने क्वेश्चन में दिया कि उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो इमेज इधर बनेगी, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू।